अस्सलामुअलैकुम। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की इंग्लिश की बुक माई इंग्लिश इसको कहते हैं, इंग्लिश की बुक 4 का यूनिट 5 देखने जा रहे हैं। ठीक है, MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फ़र्रुख और कोशिश करेंगे कि आज आपको ये पूरा लेसन, पूरा यूनिट अच्छे से पढ़ना भी आ जाए, उसकी ट्रांसलेशन भी आ जाए और उसकी एक्सरसाइज भी आपको आसान लगने लगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। मैं आपसे हमेशा ही कहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को देखने से पहले कोशिश किया करें कि ख़ुद से एक दफ़ा लेसन पढ़ के और उसकी एक्सरसाइज को अटैम्प्ट करने की कोशिश कर लिया करें, ताकि फिर जब मैं करवा रहा हूँ तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि आपसे कहीं गलती हुई है तो कहाँ हुई है, और आपको ये पता हो कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आई, आपकी उन पर ज़्यादा फोकस हो। ठीक है जी, शुरू करते हैं। टेकिंग केयर ऑफ़ दी फैमिली, अपने घर वालों का ख्याल रखना। पहला है ओरल कम्युनिकेशन, यानी क्लास में जो आप लोग आपस में बात करेंगे, टीचर आपको पढ़वाएंगी, तो उसमें डायलॉग है, क्लास में आपस में बात हो रही है। गुलनाज कहती हैं, मे आई कम इन प्लीज़, क्या मैं अंदर आ जाऊं बराए मेहरबानी, मैं क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? टीचर ने कहा, यस यू मे, हाँ तुम आ सकती हो। महानूर ने कहा, मे आई गो टू द वॉशरूम, क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? टीचर ने कहा, नो वेट टिल द बेल रिंग्स, नहीं उस वक्त तक इंतजार करो जब तक घंटी ना बज जाए। मुनीरा ने कहा, टीचर कैन आई ऑल्सो गो व्हेन द बेल रिंग्स, टीचर क्या मैं भी जा सकती हूँ जब घंटी बजे? टीचर ने कहा, यस यू कैन, हाँ तुम भी जा सकती हो। बहुत आसान सा लेसन ये तो पूरा। अब इसकी जो एक्सरसाइज है यहाँ पे वो देखते हैं। तो आपको यहाँ पे फिल करना है कि आप किस वक्त उठते हैं। आई गेट अप एट डैश ओ क्लॉक, फॉर एग्जाम्पल 6 o'clock। ओहो, 6 o'clock। I go to school at 7 o'clock. I have dash after coming back from school. स्कूल से वापस आके हम क्या खाते हैं? हम लंच करते हैं। आई हैव लंच। आई डैश बिफोर गोइंग टू बेड, अब बेड पे जाने से पहले हम क्या करते हैं? आई ब्रश माई टीथ, आई चेंज क्लोथ्स। तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है अपनी पसंद से जो आप बेड पे जाने से करते हैं। ऑफर प्रेयर्स। एट नाइट आई डैश, रात के वक्त मैं क्या करती हूँ या क्या करता हूँ? तो इसमें से आप कुछ भी अपने रूटीन में से बता सकते हैं कि रात में मैं क्या करता हूँ। एट नाइट आई स्लीप अर्ली। आप कह सकते हैं एट नाइट आई ऑलवेज रीड अ स्टोरी बुक। तो जो भी आपको रात में अक्सर आप करते हो आपको वो लिखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी। आगे चलते हैं। अब रीडिंग है माई फैमिली के बारे में। तो शुरू करते हैं। मैं इसको ट्रांसलेट करता जाता हूँ। जो मुश्किल अल्फाज लगे होंगे आपको, यकीनन आपने पहले से अंडरलाइन किए होंगे, और जब मैं बता रहा हूँ तो आप उसकी मीनिंग साथ साथ लिखते जाएंगे, है ना। हुस्ना हैज़ अ स्मॉल फैमिली, हुस्ना की फैमिली छोटी सी है। हुस्ना का एक छोटा सा घराना है। हर मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसकी अम्मी सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हैं। आफ्टर मॉर्निंग प्रेयर्स शी प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट फॉर द फैमिली, सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद वो तैयार करती हैं अपने घर वालों के लिए नाश्ता। देन शी हेल्प्स हुस्ना's यंगर ब्रदर हम्माद एंड सिस्टर फातिमा टू गेट रेडी फॉर स्कूल, फिर वो मदद करती हैं हुस्ना की छोटी बहन, छोटे भाई हम्माद और उसकी बहन फातिमा की, कि वो स्कूल के लिए तैयार हो जाएं। फादर ऑल्सो गेट्स रेडी टू ड्रॉप द चिल्ड्रन टू स्कूल, अब्बू भी तैयार हो जाते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। एंड देन गोज़ टू वर्क, और फिर वो अपने काम पे चले जाते हैं। मदर सेज गुड बाय टू ऑल, मदर जो है वो सबको खुदा हाफिज कहती हैं। हुस्ना's little baby brother राफे wakes up early too, हुस्ना का छोटा सा जो नन्ना मुन्ना भाई है राफे, वो भी जल्दी उठ जाता है। मदर cuddles राफे एंड गिव्स हिम मैश्ड बनानास विद मिल्क, अम्मा या अम्मी राफे को खूब गोद में, प्यार से गोद में लेती हैं। कडल करना, हग करना, प्यार से गोद में लेना, ठीक है, सीने से लगाना। तो अम्मी राफे को प्यार से गोद में लेती हैं और उसको मैश बनानास दूध के साथ देती हैं। मैश बनाना को क्या कहेंगे? कुचले हुए बनाना, कुचले हुए केले, ठीक है, केले कुचल के दूध के साथ देती हैं, या मसल के दूध के साथ देती हैं, दोनों अल्फाज यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। शी गिव्स हिम अ बाथ एंड चेंजेस हिज क्लोथ्स, वो उसको नहलाती हैं, उसके कपड़े बदलती हैं।
राफे ऑलवेज लुक्स गुड, राफे हमेशा अच्छा ही दिखता है, साफ सुथरा तैयार शैयार। अम्मा अच्छी है ना तो तैयार रखती हैं बच्चे को। देन हुस्ना's mother goes outside in the garden to water the plants and give Paro the parrot some green chilies to eat. फिर हुस्ना की अम्मी जाती हैं बाहर अपने बागीचे में ताकि पौधों को पानी दे सकें और पारो जो उनका तोता है उसको कुछ हरी मिर्चें दे सकें खाने के लिए। तोते हरी मिर्च शौक से खाते हैं। बाय द टाइम ग्रैंडमदर बाय दिस टाइम ग्रैंडमदर इज अवेक, इस वक्त तक दादी अम्मा भी सो के उठ जाती हैं। शी इज़ ओल्ड एंड वीक, वो बूढ़ी भी हैं और बेचारी कमज़ोर भी हैं। मदर अटेंड्स हर एंड सर्व्स हर टी एंड रस्क, अम्मा जाके उनकी खिदमत करती हैं और उनको चाय और पापे देती हैं। सर्व यहाँ पे करना देने के लिए ही इस्तेमाल होगा, किसी की खिदमत में रखना। आफ्टर दिस शी फाइंड्स टाइम फॉर वॉचिंग टेलीविजन एंड रीडिंग अ न्यूज़पेपर, उसके बाद वो कुछ वक्त निकालती हैं थोड़ा सा टीवी देखने के लिए और अखबार पढ़ने के लिए। शी नोज़ हाउ टू यूज़ हर टाइम वाइजली, वो जानती हैं कि अपना वक्त समझदारी से कैसे इस्तेमाल किया जाए। अराउंड 11 o'clock शी स्टार्ट्स कुकिंग द लंच, तकरीबन 11 बजे वो दोपहर का खाना पकाना शुरू करती हैं। शी इज़ अ गुड कुक, वो एक अच्छे खाना पकाने वाली हैं। शी प्रिपेयर सिंपल टेस्टी एंड हेल्दी डिशेस, वो सादी जायकेदार और सेहत बख्श खाने पकाती हैं। इन द आफ्टरनून व्हेन द चिल्ड्रन आर बैक फ्रॉम स्कूल, दोपहर के वक्त जब बच्चे स्कूल से वापस आ जाते हैं, शी गिव्स देम लंच, वो उनको लंच देती हैं, दोपहर का खाना देती हैं। आफ्टर लंच शी हेल्प्स देम विद देयर लेसन्स एंड सीज दैट दे डू देयर होमवर्क, दोपहर के खाने के बाद उनकी मदद करती हैं उनके लेसन्स सबक के साथ और सीज दैट दे डू देयर होमवर्क, और इस बात को यकीनी बनाती हैं कि अपना होमवर्क कर लें। शी अलाउज देम टू गो आउट टू प्ले विद देयर फ्रेंड्स इन द इवनिंग, और शाम को वो उनको इजाज़त देती हैं कि अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके खेल लें। व्हेन फादर कम्स बैक फ्रॉम वर्क दे ऑल हैव डिनर टुगेदर, जब अब्बू अब काम से वापस आते हैं तो वो सब मिल के रात का खाना खाते हैं। एंड हैप्पीली शेयर देयर एक्टिविटीज़ ऑफ द डे, और खुशी खुशी अपने दिन भर के मशागिल एक दूसरे को बताते हैं। दे ऑल गो टू बेड अर्ली बिकॉज दे हैव टू गेट अप अर्ली द नेक्स्ट डे, वो सब जल्दी सोने के लिए लेट जाते हैं क्योंकि उन्हें अगले दिन जल्दी ही उठना होता है। हुस्ना's मदर स्पेंड्स अ बिजी डे एवरी डे, हुस्ना की अम्मी रोज़ाना ही एक मसरूफ़ दिन गुजारती हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गया हमारी रीडिंग, ट्रांसलेशन भी हो गई। अब देखते हैं एक्सरसाइज। रीड द टेक्स्ट टू फाइंड आउट द फॉलोइंग। नंबर ऑफ़ पीपल इन हुस्ना's फैमिली, हुस्ना के घर में कितने लोग रहते हैं बताइए ज़रा। हुस्ना की अम्मी, हुस्ना हुस्ना खुद, हुस्ना का एक एक भाई, एक बहन, एक भाई, एक अब्बू, एक दादी, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे ख्याल से 7 रहते हैं। आप भी दोबारा गिन लीजिएगा 7 ही हैं कि नहीं। तो यहाँ आप लिखेंगे 7। नंबर ऑफ़ फीमेल्स इन हुस्ना's फैमिली, एक हुस्ना, हुस्ना की अम्मी, एक हुस्ना की दादी, 3 हो गए। ठीक है। नंबर ऑफ़ मेल्स, तो 7 में से 3 गए तो 4 बच गए जो मेल हैं। अब बताइए करेक्ट आंसर कौन सा है। मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग, तो अर्ली इन द मॉर्निंग। शी प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट एट नाइट, इन द आफ्टरनून या इन द मॉर्निंग। यार ये तो आप खुद करें ना कि नाश्ता कब बनाती हैं, जो सही हो उस पर टिक लगा दीजिएगा। फादर गेट्स रेडी फॉर वर्क कब करते हैं, सुबह की वॉक के बाद या न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद। अच्छा, तो अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है नहीं लिखी हुई कि मॉर्निंग वॉक पे पहले जाते हैं, फिर नाश्ता, फिर खाने, फिर काम के लिए तैयार होते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ ऐसे लिखी हुई है हमने, देखिएगा ज़रा। फादर ऑल्सो गेट्स रेडी टू ड्रॉप द चिल्ड्रन, और यहाँ पे कहीं वॉक का तो लिखा ही नहीं है कि कुछ ये लोग वॉक पे जाते हैं। तो बहुत से बहुत यही होता होगा कि अब्बा जान जो हैं वो अखबार पढ़ते होंगे और फिर तैयार होते होंगे, तो यही हम सर्किल कर देते हैं। ऑल्दो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, तो हम इसको ले लेते हैं। मदर इज़ गुड क्या है, गार्डनर हैं, राइटर हैं, कुक हैं, क्या हैं? तो अम्मा अच्छी कुक ज़्यादा हैं, ये सब पता चला पढ़ के। ग्रैंड मदर क्या हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत वाइज हैं, हेल्दी हैं, क्या हैं? तो ये भी पता चल गया आपको क्या है। मदर कब तैयार करती हैं लंच और डिनर, तो लंच कब करती हैं, मदर कुक्स लंच एंड डिनर एट, तो लंच कब तैयार करती हैं ये आपने देखा ना, जब बच्चे टीवी वगैरह देख के फारिग होती हैं, ये रहा। तो यही पूछना चाह रहे हैं
अब डिनर का तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो आप बस लंच के लिए वो कर दें, टिक लगा दें। ठीक है, फिर चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क विद, किसके साथ करते हैं? अम्मी के साथ करते हैं। द फैमिली गोज़ टू बेड किस वक्त? जल्दी, देर से या 6 बजे। तो ये आप इनमें से खुद टिक लगा सकते हैं, मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। अगली एक्सरसाइज देखते हैं। हुस्ना की अम्मी क्या क्या काम इम्पोर्टेंट करती हैं, उनमें से 5 की लिस्ट बनाइए। तो प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, है ना, और प्रिपेयरिंग लंच, और गेटिंग किड्स रेडी फॉर स्कूल। आप इन दोनों को मिला के कुकिंग भी लिख सकते थे, फिर दूसरे और काम लिख लीजिएगा। तो ये मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। और उसके अलावा क्या करती हैं जी? वाटर द प्लांट्स, और सर्व्स ग्रैंड मदर, और हेल्प्स किड विद देयर होमवर्क। तो बहुत सारे काम हैं, उनमें से कोई 5 लिख दें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू दे स्लीप अर्ली? अब इसका जवाब कैसे हम लिखेंगे? दे स्लीप अर्ली, दे का टी कैपिटल कर दीजिएगा। दे स्लीप अर्ली because they have to get up early in the morning. They have to get up early in the morning. NING। ठीक है, तो ये एक जवाब हो गया। अच्छा जी, मैं तो आप लोगों से हमेशा ही कहता हूँ कि पहले आप कोशिश किया करें, जब मैं एक्सरसाइज करवा रहा होता हूँ तो वो एक्सरसाइज खुद किया करें, उसके बाद मेरी वीडियो देखा करें कि आपने सही किया है नहीं। तो सवाल भी आपने पहले कर लिए होंगे उम्मीद है, तभी आप वीडियो में देख के चेक कर होंगे कि आपका कैसा जवाब है। हु ड्रॉप्स द चिल्ड्रन टू स्कूल? हु की जगह डैश लगा के फादर लगा दें। फादर ड्रॉप्स द चिल्ड्रन टू स्कूल, जवाब ख़त्म हो गया, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें। व्हेन डज मदर अलाउ द चिल्ड्रन टू गो आउट टू प्ले? तो व्हेन डज हटा दें, मदर का एम कैपिटल करें। मदर अलाउज, डज की वजह से अलाउज हो जाएगा। मदर अलाउज द चिल्ड्रन टू गो आउट टू प्ले, कब करती हैं? शाम के वक्त। अब इसकी इंग्लिश खुद लिखें, शाबाश। शाम को क्या कहते हैं? व्हाट डज ग्रैंड मदर लाइक फॉर ब्रेकफास्ट? तो डज है, इसकी वजह से क्या होगा? ग्रैंड मदर का जी कैपिटल कीजिएगा। ग्रैंड मदर लाइक्स, डज की वजह से ग्रैंड मदर लाइक्स डैश फॉर ब्रेकफास्ट। ये डैश लगाइएगा यहाँ पे, डैश में क्या आएगा ये आप खुद भरिएगा। तो क्या पता है, क्या पसंद उनको पता है ना, पापे और चाय पसंद है, तो उसकी इंग्लिश क्या है चैप्टर में मौजूद है, खुद देख लीजिएगा। व्हाट डज द होल फैमिली डू आफ्टर फादर रिटर्न्स फ्रॉम ऑफिस? तो आफ्टर फादर, आफ्टर का एक कैपिटल कर लीजिएगा। आफ्टर फादर रिटर्न्स फ्रॉम ऑफिस, द होल फैमिली हैज़ डिनर। ठीक है, फुल स्टॉप। व्हाट डज पारो लाइक टू ईट? सवाल में डज है, तो पारो लाइक्स टू ईट क्या है वो? हरी मिर्च, उसकी इंग्लिश लिख लीजिएगा। अब आप 3 चीज़ें ऐसी लिखिए जो आपकी अम्मी रोज़ाना करती हों। ये तो आप खुद कर लें, अम्मी क्या क्या करती हैं। सब आपकी रोज़ाना नाश्ता कट बनाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमने पीछे लिखी हैं, तो आपकी अम्मी भी इनमें से बहुत सारे काम करती होंगी, तो इनमें से कोई 3 चीज़ें यहाँ लिख लीजिए। अगली एक्सरसाइज है जनाब कि You will need plain white or colored paper and colors. Your class is planning an evening party. आपकी क्लास evening party प्लान कर रही है, and you want to invite your friends from another class. आप दूसरी क्लास के दोस्तों को बुलाना चाहते हैं। Make an interesting invitation card showing venue, कि कहाँ हो रही है पार्टी, टाइम, डेट, अपनी क्लास का नाम, ये सब कुछ लिख के आप बनाइए। तो इसमें मेरा तो कोई काम नहीं है। आप यहाँ लिखेंगे डियर फातिमा, या डियर अलीम, या डियर खालिद। ठीक है, यू आर इन्वाइटेड टू द पार्टी, टू द क्लास पार्टी,
या सॉरी टू द ईद मिलन पार्टी, टू द ईद मिलन पार्टी। तो ये कार्ड आप बनाइएगा। अब कार्ड बनाने का एक तरीका तो ये कि आप बाकायदा कार्ड बना के दोस्तों को दे दें अपने। दूसरा तरीका ये कि आपने कॉपी में ही एक पेज को ऐसे बना दिएगा जैसे आप कार्ड बना रहे हो, ठीक है। डेट लिख दीजिएगा, टाइम लिख दीजिएगा, लोकेशन जो है वो आवर क्लास 4, और फ्रॉम टाइमिंग लिख लीजिएगा 10 AM to 11 AM, ठीक है। दोपहर के 12 बजे से पहले पहले के टाइम को AM कहते हैं, दोपहर के 12 बजे के बाद फिर PM शुरू हो जाता है। ये इन्होंने मिसाल दी हुई है, इस तरह का कार्ड बना सकते हैं आप, और ख़ूबसूरत कार्ड भी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया है, तो उसमें करना कुछ था नहीं, इंग्लिश वाला काम नहीं था, आर्ट वर्क ज़्यादा था इसमें। फिर राइटिंग है जी, एक्सरसाइज 2, राइट अ शॉर्ट रिप्लाई इन योर नोटबुक टू थैंक द सेंडर टू फॉर इन्वाइटिंग यू। अब आपने ऐसा कुछ जवाब लिखना है, हेलो माहा, आई एम सो एक्साइटेड टू हियर अबाउट योर डॉल्स वेडिंग। तो आप लिखेंगे हेलो खालिदा, आसफ़ा, सलीम, अलीम, कलीम, जो भी लिखेंगे, आई एम सो एक्साइटेड टू हियर अबाउट योर ईद मिलन पार्टी, आई विल कम टू द पार्टी, आई विल ब्रिंग समथिंग टू ईट एज वेल फॉर एवरीवन, थैंक यू एंड सी यू सून, लव, और अपना नाम लिख दीजिएगा। तो यूँ आपने जवाब बना दिया इसका, ठीक है। अगर आपको लग रहा है मैंने थोड़ा तेज़ बोला तो पॉज करें और वापस पीछे जाके फिर सुन लें। आप 5 दफ़ा सुन लें, मुझे कोई मसला नहीं है ठीक है। अच्छा, तो फिर इसका जवाब आपने तैयार कर लिया कि जो आपके पास इनविटेशन लेटर आया था कि आप हमारी पार्टी में आइएगा, तो आपने उसका जवाब बनाया है, ठीक है। थैंक यू का नोट बनाया है। फिर एक्सरसाइज 3 है, योर लिटिल ब्रदर सिस्टर इज़ ऑब्जर्विंग हिज हर फर्स्ट रोज़ा। पहला रोज़ा रख रहे हैं, पहला फास्ट कर रहे हैं वो। तो अब नोट लिखिए अपने कज़न को कि उसको बुलाइए कि हमारे यहाँ रोज़ा कुशाई की तकरीब है, और उसमें कोई तस्वीर वगैरह ही बनाइएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा, ये देखें, ऐसे ही बनाइएगा एक अच्छा सा खूबसूरत सा कार्ड। उसमें बताइएगा डेट, यू आर इनवाइटेड टू द रोज़ा कुशाई ऑफ माई लिटिल ब्रदर, उसकी डेट, उसका वो, और यहाँ डियर नाम उसका आ जाएगा जिसको इनवाइट करना चाहते हैं। तो जैसे आपने इनविटेशन कार्ड इसका बनाया है ईद मिलन पार्टी का, वैसे ही रोज़ा कुशाई का इनविटेशन कार्ड बनाइए। फिर कज़न का रिप्लाई जो उसने किया होगा रोज़ा कुशाई की सूरत के कार्ड को देखने के बाद, तो वो रिप्लाई लिख दीजिए बिल्कुल ऐसा ही। अब यहाँ पे डॉल्स वेडिंग थी, यहाँ रोज़ा कुशाई ऑफ़ योर ब्रदर आ जाएगी। आई एम सो एक्साइटेड टू हियर अबाउट द रोज़ा कुशाई ऑफ़ योर ब्रदर, आई विल कम टू द रोज़ा कुशाई, आई विल बी ब्रिंगिंग गिफ्ट फॉर योर लिटिल ब्रदर एंड थैंक यू। इस तरह से करके आप बात कर लेंगे पूरी, ठीक है। तो ये सारे हमने एक्सरसाइज ये वाली निपटा ली। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1, ग्रामर। ग्रामर बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, बड़े मज़े मज़े के काम होते हैं उसमें। करेक्ट फॉर्म में लिखें पास्ट प्रोग्रेसिव। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल, आई फोन्ड माई फ्रेंड, दे वर प्लेइंग मोनोपोली, ठीक है। अच्छा जी, हम इसको क्या कहेंगे, वो खेलते हैं, नहीं वो खेल रहे थे। पास्ट प्रोग्रेसिव, एक काम जो हो रहा था पहले, तो जो काम हो रहा होता है उस काम के आखिर में ING लगता है, और अगर पहले हो रहा था तो वॉज या वर, इस तरह की चीज़ें लगती हैं उसके साथ, ठीक है। तो अब देखते हैं, यस्टरडे एट 6 आई प्रिपेयर डिनर, नहीं मैं कल खाना बना रही थी, आई वॉज प्रिपेयर, और ING प्रिपेयरिंग। द किड्स प्लेइंग इन द गार्डन, तो जब एक से ज़्यादा होता है तो वर लगता है, एक होता है तो वॉज लगता है, तो एक से ज़्यादा है तो किड्स वर प्लेइंग, वर प्लेइंग इन द गार्डन। आई प्रैक्टिस, आई, अब मैं एक हूँ ना, तो आई वॉज प्रैक्टिसिंग। वी साइकिल, वी वर साइकिलिंग। वाइल दानियाल वॉज वर्किंग इन द रूम, हिज फ्रेंड्स, अब ज़्यादा है तो वर स्विमिंग, ठीक है। अब ये दो मैं नहीं बता रहा, ये खुद करें शाबाश। बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत ईजी है। यही तरह से आया है तो वॉज आएगा, वी है तो वर आएगा, और ING लग जाएगा। ये कहलाता है पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है।
अब एक्सरसाइज 2 है, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स। इनको कंप्लीट कीजिए जी। आई डैश द हाउस, वट वर ऑल ऑफ यू डूइंग यस्टरडे। तो रानो ने कहा आई डैश हाउस, घर में क्या कर रही होगी वो, सफाई कर रही होगी। तो आई क्लीन द हाउस तो गलत हो गया, मैं कर रही थी कल, तो ये पास्ट प्रोग्रेसिव का ही सवाल है, ठीक है। आई क्लीन द हाउस नहीं होगा, आई वॉज क्लीनिंग द हाउस होगा। आई वॉज क्लीनिंग, ये आपने कट कर दिया, एंजॉय हो गया। आई डैश द क्लोथ्स इन द मॉर्निंग, क्या कर रही थी, मैं कपड़े धो रही थी जी, तो आई वॉज वॉशिंग हो जाएगा। माई मदर डैश द कुक द फूड, खाने को क्या करते हैं, कुक, तो अकेली है मदर सिंगर है तो वॉज कुकिंग हो जाएगा। बस 3 बता दिए मैंने, अब बाकी खुद करना है। माई मदर डैश इन द फील्ड्स, तो अम्मा खेतों में काम करती हैं तो वर्क होगा, तो कर रही थी, तो पास्ट प्रोग्रेसिव कैसे बनाते हैं, तो आपको आ गया। माई सिस्टर्स डैश विद द बेबी, बच्चे के साथ खेल रही थी, तो बहनें थी तो वर आएगा और आईएनजी लगेगा। माई मदर एंड आई, तो अब 2 लोग हो गए तो फिर वर होगा। डैश टू फिनिश द वर्क एंड सो दैट वी कैन, तो कोशिश कर रहे थे काम कंप्लीट करने की, ट्राई हो जाएगा, ट्राई के साथ आईएनजी लगाएंगे और 2 लोग हैं तो वर हो जाएगा। माई सिस्टर एंड आई डैश बुक्स इन द आफ्टरनून, क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो रीड के साथ आईएनजी लगाएंगे और 2 लोग हैं तो वर लगाएंगे। माई सिस्टर एंड आई वर रीडिंग, ठीक है। तो बीच में से एक और मैंने बता दिया पूरा पूरा। वी डैश टेलीविजन इन द मॉर्निंग, तो वी है तो वर आएगा और टेलीविज़न क्या करते हैं, ठीक है, तो आईएनजी खुद लगा लीजिएगा। तो ये तो सारी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट मैंने कराई ही दी, एक आध रह गया वो आप खुद कीजिएगा क्योंकि समझ में आपको आ गई होगी। अगला यूनिट देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। एक्सरसाइज ग्रामर की है। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर, रिमेंबर टू यूज कैपिटल लेटर्स इन द बिगिनिंग एंड फुल स्टॉप इन द एंड या क्वेश्चन मार्क। अरेबिक कैन नॉट स्पीक आई, सीधा कर लें जी, तो आई कैन नॉट स्पीक अरेबिक, अरेबिक लैंग्वेज है इसलिए कैपिटल से लिखी जाएगी। लैंग्वेज के नाम कैपिटल से लिखते हैं, आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे, पहला लेटर कैपिटल होता है। यू मी टाइम कैन प्लीज टेल, कैन यू, कैन का सी पड़ा हो गया क्योंकि पहला लेटर है। टेल मी द टाइम प्लीज, टेल मी द टाइम प्लीज़। और ये सवाल है तो यूँ कर सकते हैं हम, फुटबॉल कैन आई कैन प्ले फुटबॉल, फुल स्टॉप लगेगा। शी बट कैन खान डांस शी सिंग, शी खान डांस बट शी कैन सिंग, ऐसे हो जाएगा, फुल स्टॉप लगेगा आखिर में, पहला शी का एस कैपिटल होगा। स्विम दे कैन 100 मीटर, ये तो खुद करें यार अब। यू कैन नॉट विद आई कम, आई कैन नॉट कम विद यू है ये सब में, तो खुद कर लीजिए, शाबाश, तकरीबन मैंने सब बता ही दिए हैं। अगला सवाल है, जवेरिया के बारे में पढ़िए। हाई आई एम जवेरिया, आई विल टेल यू व्हाट आई कैन और कैन नॉट डू। मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती, मेरा नाम जवेरिया है। आई कैन रीड बुक्स, आई कैन प्ले लूडो बट आई कॉन्ट प्ले कैरम बोर्ड, मैं लूडो खेल सकती हूँ, मैं किताबें पढ़ सकती हूँ लेकिन कैरम बोर्ड मुझे खेलना नहीं आता। आई कॉन्ट राइट सॉन्ग्स बट आई कैन सिंग, मुझसे गाने लिखने नहीं आते लेकिन मैं गाने गा सकती हूँ। आई कॉन्ट स्विम और राइड अ हॉर्स, मैं घोड़ा नहीं चला सकती, घोड़े की सवारी नहीं कर सकती, मैं तैराकी नहीं कर सकती। बट आई कैन फीड द गोट एंड मिल्क द काउ, लेकिन मैं बकरियां चरा सकती हूँ, बकरियों को चारा दे सकती हूँ और गाय का दूध निकाल सकती हूँ, दोह सकती हूँ। तो अब इससे रिलेटेड कोई एक्सरसाइज आएगी आगे। तो जवेरिया गाना लिख सकती है, नो, यहाँ पे टिक लगाएंगे। लूडो खेल सकती है, यहाँ पे टिक लगाएंगे। कैरम खेल सकती है, यहाँ पे टिक लगाएंगे। किताबें पढ़ सकती है, यहाँ पे टिक लगाएंगे। बाकी खुद लगाएं भाई, और अपने बारे में बताएं कि इनमें से कौन कौन से काम आप कर सकते हैं और कौन कौन से आप कैन नॉट नहीं कर सकते, ठीक है। जो नहीं कर सकते उसमें क्रॉस लगा दें, जो कर सकते हैं उस पर टिक लगा दें। फिर आप जुमले बनाइए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते अपने बारे में, और कुछ बातें हमने ऊपर लिखी हैं और अगर इस सब बातें इसमें से नहीं कर सकते तो कुछ ऐसी भी लिखिएगा कि जो आप कर सकते हो।
जैसे आई कैन प्ले लूडो बट आई कैन नॉट प्ले कैरम, तो आप लिख सकते हैं आई कैन कुक फूड बट आई कैन नॉट बेक bread. I can play hockey, but I cannot play cricket. I can swim, but I cannot fly. Whatever. तो फ्लाई तो ज़्यादा हो गया, वो तो कोई भी नहीं कर सकता. तो ऐसी चीज़ें लिखें. आई कैन फीड द गोट बट आई कैन नॉट मिल्क द काउ. तो इस तरह से कैन और कैन नॉट को मिला के जुमले बनाने हैं. आपने कुछ यहाँ से ले लीजिएगा चीज़ें, और कुछ चीज़ें अगर आपको इसमें से नहीं फिट हो रही हों, सारी चीज़ें मैं आप नई कर रहा हूँ, तो फिर जो कर सकता हूँ उसमें से कुछ नई चीज़ें यहाँ पे ले सकते हैं. इसकी मिसालें मैंने आपको दे दी. ऐसे 4 जुमले बनाने हैं आपने अपने बारे में. फिर ग्रामर में आपने क्या करना है, सेंटेंस कांट और कैन और कांट के साथ बनाने हैं. जोहा ने कहा, अब्दुल्ला ने कहा, हाय जोहा व्हाट्स दैट, ये क्या है. जोहा ने कहा, इट्स माय मैजिक पेन, क्या तुम इससे लिख सकती हो. तो यहाँ आएगा कैन यू राइट विद इट. तो उसने कहा यस आई कैन. जब नहीं कर सकते होंगे तो कांट आएगा, जब कर सकते होंगे तो कैन आएगा. अब्दुल्ला ने कहा वाओ आई कैन नॉट सी व्हाट यू हैव रिटन, मुझे तो दिख ही नहीं रहा तुमने क्या लिखा है. वो कहे क्या तुम्हें नहीं दिख रहा. तो यहाँ आएगा कांट यू सी. अब्दुल्ला ने कहा यस आई कांट, हाँ मैं नहीं देख सकता. बट आई, अच्छा कांट यू सी नाउ. अच्छा वो पूछ रही कैन यू सी नाउ. सॉरी उसने कुछ किया होगा तो अब वो देख सकता होगा, पहले नहीं देख रहा होगा. तो उसने कहा कैन यू सी नाउ. उसने कहा यस आई कैन, हाँ मैं देख सकता हूँ. बट आई कांट अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, नहीं समझ पा रहा कि कैसे काम करता है. ओ आई कैन टेल यू. When we put light on the writing, it will glow and you can see it. अब वो पूछ रहा है कैन आई ऑल्सो ट्राई. श्योर यू कैन बट यू कैंट कीप इट फॉर एवर. अभी बाकी 2 तो खुद भर लें भाई, बता तो दिए मैंने. हाँ तुम ट्राई कर सकते हो लेकिन हमेशा के लिए नहीं रख सकते. नेक्स्ट क्वेश्चंस. अब आप ये कीजिए जी कि व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर वी यूज़ विल. मुस्तकबिल की बात करते हैं तो विल या शेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं. तो वी गो टुमारो को हम कहेंगे वी विल गो टुमारो. तो हम यहाँ पे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे. दे बाय अ न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर, दे विल बाय अ न्यू हाउस. तो अब इसमें और क्या करना है, सब ने यही करना है. यू गेट को यू विल गेट करना है, माई मदर कुक माई मदर विल कुक करना है. तो ये तो आप खुद ही कर लेंगे. विल लगा के उसको फ्यूचर में बना देंगे, करेंगी ऐसा होगा. सईद 18 साल का है. सईद 18 years old asked an old palmist, a person who read line on our hands, about his future. एक बूढ़े पामिस्ट को उसने हाथ दिखाया जो हाथ की लकीरें देखकर और मुस्तकबिल का हाथ बताते हैं. ये सब हालांकि होता फजूल है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं दूसरों को. ठीक है. तो 18 साल का था. उसने एक बूढ़े पामिस्ट से पूछा कि एक ऐसा बंदा था वो जो कि हाथों की लकीरें देखकर बताता है कुछ हमारे मुस्तकबिल के बारे में. है इज़ वॉट ही टोल्ड हिम, ये बताया उसने उसको सईद को. राइट डाउन द कंप्लीट सेंटेंसेस. अपने जुमले पूरे लिखिएगा और उसमें विल के साथ लिखिएगा, तुम ऐसा करोगे. और वो बता रहे हैं कि फ्यूचर में तुम्हारे साथ क्या होगा. पहला जुमला आपके लिए बना दिएगा. ये पहले मैं बता दूं लेकिन कि ये सब हमें इन पे यकीन नहीं करना होता. ये सब बेकार की बातें हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं लोग. ठीक है. क्योंकि हाथ की लकीरें आपके हाथ के इस्तेमाल के साथ बनती हैं, तो जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके ज़्यादा लकीरें होती हैं. तो यू गेट a lot of money, you will get a lot of money. You buy a beautiful house, you will buy a beautiful house. Your friends be jealous of you, your friends will be jealous of you. ये तो वही एक्सरसाइज हो गई ना जो पीछे की थी. तो ये आप खुद कर लीजिएगा. आखिर में कितने मज़े की बात है. बट ऑल दिस विल हैपन ओनली व्हेन यू आर 70 years old. ये सब तुम्हारे पास तब होगा जब तुम 70 साल के हो जाओगे. लो भाई, इतने अरसे बाद.
राइट डाउन 5 सेंटेंसेस इन द, तो इन्होंने एक कॉमेडी की है, मजाक किया है, मजाक वाली एक फ़नी सी एक्सरसाइज बनाई है। राइट डाउन 5 सेंटेंसेस इन योर नोटबुक टू टेल व्हाट यू विल डू। Tomorrow I will go to my friend's house. Next week I will visit my grandmother's house. Next month I will give my exams. Next year I will be in class 5. After 5 years I will complete my studies. ऐसे ऐसे कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आप कर लेंगे, आप लिख लीजिए। ठीक है जी, अगला काम है कि आपने एक लिस्ट बनानी है इससे साथ मिलते जुलते जुमलों की। अच्छा, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी आई थी, लेकिन चलें मैं एक नज़र देख लूँ कि ये पहले तो नहीं आई थी। ये शायद किसी और किताब में आई थी। तो स्काई को सोच के आपके ध्यान में क्या 7 बातें आती हैं, तो आप लिख सकते हैं स्काई को देख के क्लाउड्स। मैं इसमें 3-4 लिखूंगा, बाकी आपको दिखिएगा। क्लाउड, स्टार्स, ब्लू, रेन, बाकी आप खुद लिखें। लैंड को देख के आपके ध्यान में क्या आता है? सैंड आती है, डस्ट आती है, रोड्स आती हैं, माउंटेन आते हैं, और भी कुछ आता है तो आप लिखें। जब ये लिख लिया तो इन अल्फाज को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में करना है, यानी ए वाले पहले लिखने हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, अगर इनमें से कोई है तो जो छोटे लेटर से आते हैं, जो पहले वाले लेटर से आते हैं पहले लिखने हैं। जैसे इसमें सी वाला पहले आएगा, सॉरी बी वाला पहले आएगा, फिर सी वाला आएगा, फिर आर वाला आएगा, फिर एस वाला आएगा। तो जिस तरतीब से अल्फ़ाबेट होता है उस तरतीब से इनको तरतीब दे लें। ये करना है। बहुत मुश्किल काम था भाई, बहुत मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल। अच्छा जी, एक्सरसाइज 3 में ये रो या बोर्ड आपको गानी है, और फिर इसको एक्शन के साथ करना है। तो हेल्प 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 अराउंड, हेल्पिंग शो यू केयर, हेल्प 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 अराउंड, helping shows you care. It's nice to do others' work and be your friend's best pair. Smile, smile, smile all day. A smile makes you the best. When you smile, we feel happy and forget about the rest. Plant, plant, plant more trees, grow them all around. You can dream of catching fruits when trees pop from the ground. Listen, listen, listen now, remember all these things. If you'll do as you're told, you'll see what good it brings. ठीक है जी, तो ये आपने फॉर्म पढ़नी है। मदद करें, सबकी मदद करें, और मदद करने से पता चलता है कि आप कितना ख्याल रखते हैं लोगों का। दूसरों का काम करने में बड़ा मज़ा आता है, और अपने दोस्त के बेस्ट साथी, अपने दोस्त के सबसे अच्छे साथी बनने में मज़ा आता है। मुस्कुराएं मुस्कुराएं सारा दिन मुस्कुराएं, क्योंकि मुस्कुराने से आप अच्छे बन जाते हैं, सबसे अच्छे बन जाते हैं। जब हम मुस्कुराते हैं तो हम अच्छे महसूस करते हैं और बाकी सब चीज़ें भूल जाते हैं। और पौधे लगाएं, बहुत से पौधे लगाएं, और अपने हर तरफ पौधे लगाएं, और एक दिन आप उनसे फल खाने का ख्वाब देख सकते हैं, जबकि वो अभी नए नए ज़मीन से उगे ही होंगे। और सुने 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 गौर से सुने, और वो तमाम चीज़ें याद रखें जो हमने आपको कही हैं। अगर आपने वो किया जो आपसे कहा गया है, तो फिर आप देखेंगे कि इससे क्या अच्छाई पैदा होती है, आपके साथ क्या अच्छा होता है। ठीक है, आपने पोम पढ़ी, और फिर आप इसमें राइमिंग वर्ड्स लिखें। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो एक जैसी आवाज़ के होते हैं, जो एक जैसी आवाज़ पे, चूँकि हम पोम लिखते हैं तो आखिर में एक जैसी आवाज़ पे ख़त्म करते हैं। तो अराउंड तो नहीं राइम हो गया, केयर और फेयर राइम हो रहा है। तो पहले स्टेंजा में केयर फेयर होता है, केयर फेयर, ठीक है। और दूसरे में बेस्ट रेस्ट हो रहा है, बेस्ट रेस्ट हो रहा है। तीसरे में अराउंड ग्राउंड हो रहा है। चौथे में थिंग्स ब्रिंग्स हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब एक एक एक्स्ट्रा कर लें अपनी तरफ से, ये आप खुद कीजिएगा।
खेयर फेयर फिर कोई एक एक्स्ट्रा निकालें, बर्ड बेस्ट रेस्ट फिर एक एक्स्ट्रा निकालें, अराउंड ग्राउंड एक एक्स्ट्रा निकालें। ऐसे उन्होंने कहा थिंग्स ब्रिंग्स फ्लिंग्स। ठीक है, बस वो लफ्ज़ दुरुस्त होना चाहिए, कोई ऐसी अपनी तरफ से बना के मत लिखिएगा। तो ये आप काम खुद कीजिएगा, शाबाश। आगे चलते हैं जी। फन एक्टिविटी है मासूम मंकी के मिस्ट्री क्वेश्चन। मुश्किल सवाल किए हैं मासूम मंकी ने। फाउंड आउट व्हाट इज मासूम मंकी ट्राइंग टू आस्क यू, डिकोड द क्वेश्चन। वो क्या कहना चाह रहा है आपसे, बताइए। बस एक काम ये कीजिएगा, जहाँ ए लिखा है उसको एच कर दीजिएगा, जहाँ ई लिखा है वहाँ पे ए कर दीजिएगा, जहाँ पे एच लिखा है वहाँ पे वी कर दीजिएगा, जहाँ पे वी लिखा है वहाँ पे ई कर दीजिएगा। देखिए हो गया हैव। जहाँ एस लिखा है वहाँ पे वाई कर दीजिएगा, जहाँ पे टी लिखा है वहाँ पे ओ कर दीजिएगा, जहाँ पे पी लिखा है वहाँ पे यू कर दीजिएगा। तो हैव यू। तो अब ये बाकी पूरा आप खुद करें ना, इतना मज़ेदार सा काम है, तो आपको पता चल जाएगा कि मासूम मंकी ने क्या पूछा, और वो आप यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है। फिर मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, पैसा सब कुछ नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग स्टोरी है आप लोगों के लिए दी गई है। साजिद अली वॉज अ यंग मैन। साजिद अली एक नौजवान आदमी था। ही वॉज वेरी पुअर एंड अनहैप्पी। वो काफ़ी गरीब और नाखुश रहता था। वन डे ही वॉज सिटिंग आउटसाइड बट हिज हट एंड फीलिंग वेरी सैड। एक दिन वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था और बड़ा उदास महसूस कर रहा था। अ वाइज ओल्ड मैन सॉ हिम एंड स्पोक टू हिम। एक एक समझदार बूढ़े आदमी ने उसको देखा, उससे बात की, उससे कहा, वाइज ओल्ड मैन ने कहा, वाई आर यू सो सैड यंग मैन, तुम इतना उदास क्यों हो नौजवान आदमी। साजिद ने कहा, माई क्लोथ्स आर लाइक रैग्स, मेरे कपड़े तो कुछ चिथड़ों की तरह से हैं। द रूफ ऑफ माई हाउस लीक्स इन द रेन, मेरे घर की छत तो बारिशों में टपकती है। आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, इट विल मेक मी हैप्पी, मेरा दिल चाहता है कि बस बहुत पैसे होते, इससे मैं खुश हो जाता, ये मुझे खुश कर देंगे। अगर मेरे पास बहुत पैसे होंगे तो मैं खुश रहूँगा। वाइज मैन ने कहा, यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, डोंट यू नो दैट, तुम्हारे पास बहुत से पैसे हैं, क्या तुम्हें नहीं पता। सर, डू नॉट मेक फन ऑफ अ पुअर मैन, अरे जनाब ये गरीब आदमी का मजाक न उड़ाएं। मतलब ये कह रहे हैं ना बहुत से पैसे, कह रहे कहाँ है पैसे, मजाक क्यों उड़ा रहे हैं आप मेरा। नो इट्स ट्रू, नहीं नहीं ये बात सही है, वाइज ओल्ड मैन ने कहा। साजिद अली ने कहा, देन वेयर इज द मनी, तो फिर कहाँ है पैसे, कहाँ है पैसे, पैसे कहाँ हैं, आप समझ तो गए होंगे। नहीं समझे, आगे चलते हैं। वाइज ओल्ड मैन ने कहा, दीज आर योर हैंड्स, अरे ये तुम्हारे हाथ। इफ आई गिव यू 100 गोल्ड पीसेस विल यू कट योर हैंड्स ऑफ, अगर मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूं तो क्या तुम अपने हाथ काट दोगे। साजिद ने कहा, आई एम नॉट अ फूल, मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ। आई शेल नॉट सेल माई हैंड्स फॉर 100 गोल्ड पीसेस, मैं अपने हाथ 100 सोने के सिक्कों के बदले भी नहीं बेच सकता। वॉट अबाउट योर आइज़, वाइज ओल्ड मैन ने कहा, तुम्हारी आंखों के बारे में क्या ख्याल है। विल यू सेल देम फॉर 500 गोल्ड पीसेस, क्या तुम इन्हें बेच दोगे 500 सोने के सिक्कों के लिए। साजिद ने कहा, ओह नो, आई शेल नॉट सेल देम इवन फॉर 500 बैग्स ऑफ गोल्ड, 500 बैग्स ऑफ गोल्ड, अरे नहीं, मैं तो उन्हें 500 सोने के बैग भी होंगे ना, थैलियां भी होंगी, तो उनके बदले भी नहीं बेचूंगा। वाइज ओल्ड मैन ने कहा, देन वाई आर यू सैड यंग मैन, तुम इतने उदास क्यों हो फिर नौजवान। यू आर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, तुम तो मजबूत भी हो, ताकतवर हो, सेहतमंद हो। नो मनी कैन बाय हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, और पैसों से तो ना सेहत आती है ना ताकत आती है। यू कैन वर्क हार्ड एंड बिकम रिच, तुम मेहनत करो और अमीर हो जाओ, तुम मेहनत कर सकते हो और अमीर हो सकते हो। बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह फॉर व्हाट ही हैज़ गिवन टू यू, और अल्लाह के, इस अजीम अल्लाह के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुजार रहो कि जिसने वो तुमको सब कुछ दिया जो तुम्हारे पास है। साजिद अली इज़ वर्किंग हार्ड, अब साजिद अली बड़ी मेहनत करता है। ही इज़ नॉट सैड एनी मोर, अब वो उदास नहीं है। ही इज़ वेरी हैप्पी नाउ, अब वो बहुत खुश है। और एक और एक्स्ट्रा पेज है रीडिंग का जनाब। Up the street I look and see, it's a poem, safety first.
और ये पोम किसी और किताब में भी थी शायद, मुझे याद पड़ता है किसी और क्लास की किताब में भी थी. अप द स्ट्रीट आई लुक एंड सी इफ एनी ट्रैफिक नियर टू मी. Up the street, I look and see if any traffic's near to me. Down the street, I look as well and listen for a horn or bell. अच्छा, क्या हो रहा है? अप द स्ट्रीट और डाउन द स्ट्रीट कहते हैं इसको कि अगर हम जिस तरफ को जा रहे हैं उस तरफ को अगर देखें तो उसको अप द स्ट्रीट कहते हैं, और जिस तरफ हमको नहीं जाना उस तरफ को डाउन द स्ट्रीट कहते हैं. ठीक है, सड़क की दो साइड्स होती हैं ना, लेफ्ट और राइट. एक तरफ को जिस तरफ आप जाना चाहते हैं, तो आप जिस तरफ भी जाना चाहेंगे वो अप द स्ट्रीट हो जाएगी आपके लिए. So up the street I look and see if any traffic's near to me. Down the street I look as well and listen for a horn or bell. सड़क की जिस तरफ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ मैं देखता हूँ अच्छी तरह से, और करता हूँ कि कोई ट्रैफिक, कोई गाड़ियाँ मेरे करीब तो नहीं है, और जिस तरफ मुझे नहीं जाना होता नहीं दूसरी तरफ भी मैं देखता हूँ और सुनने की कोशिश करता हूँ कि कहीं कोई हॉर्न, कोई घंटी की आवाज़ तो नहीं आ रही. There's something coming. Wait a bit. If I run out, I may be hit. But now the road is really clear. No car or motorbike is near. अरे कुछ आ रहा है, थोड़ा सब्र करो. अगर मैं भागा तो मुझे चोट लग सकती है, मुझे टक्कर लग सकती है. But now the road is really clear. लेकिन अब तो सड़क बिल्कुल साफ है और कोई गाड़ी और कोई मोटरसाइकिल करीब नहीं. I'll run across the road so wide. Hurrah, I'm safe. The other side. अब मैं भाग के जल्दी से इतनी चौड़ी सी सड़क को क्रॉस कर लूँगा, और अरे वाह मज़ा आ गया, मैं तो दूसरी तरफ महफूज पहुँच गया या पहुँच गई. ठीक है जी. इनेट ब्लाइटन की एक पोम है. इनेट ब्लाइटन जनाब बहुत मशहूर राइटर हैं और इतनी कहानियाँ लिखी हैं इन्होंने कि मतलब मैं तो पता नहीं गिन नहीं सका अभी तक, इतनी कहानियाँ लिखी हैं. तो इनेट ब्लाइटन की कहानियाँ पढ़ा करें, बड़े मज़े की इन्होंने स्टोरी बुक्स बच्चों के लिए लिखी हैं. ख़ास तौर पे फेमस 5 और 7 और इस तरह की बहुत सी मज़े की जासूसी भी लिखी हैं बच्चों के लिए, कि कुछ ना कुछ वो केसेस आते हैं उनको सॉल्व करते हैं. इस तरह की मज़े की कहानियाँ हैं. तो इनेट ब्लाइटन की कहानियाँ पढ़ा करें. और यूँ हमारा लेसन भी ख़त्म हो गया, हमने मज़े की सारी चीज़ें पढ़ ली. उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. यहाँ अब आपसे इजाज़त चाहेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिएगा और ख़ुद भी खुश रहिएगा. ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़.